हाय एवरीवन। तो 2024 में जो बच्चे जेई देना वाले हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं 2024 में एग्जाम फोड़ के, सर उन बच्चों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जेई की प्रिपरेशन कैसी चल रही है 2024 की। एक्सपेक्ट ये किया था कि 30-40% बच्चे बोलेंगे कि बेकार चल रही है, पर ये जो डेटा निकल कर आया ना सर, इतना शॉकिंग है। 64% बच्चे बोल रहे हैं कि यार एकदम बेकार चल रही है, एकदम बेकार से बेकार भी नहीं, एकदम बेकार। बैकलॉग्स ही बैकलॉग्स हो गए। 18% बच्चा बोल रहा है एवरेज चल रही है, पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे उतने ज्यादा जितने बनने चाहिए थे, और क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे तो आईआईटी में पूछे तो क्वेश्चन नहीं जाने, एडवांस हो चाहे मेंस हो, आएंगे क्वेश्चन ही। और 18% बच्चा बोला कि सब सही चल रहा है। तो 82% बच्चा अभी उस सिचुएशन में है जहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि कैसे हमारा जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आएगी और वो ड्रीम आईआईटी में हम पहुंचेंगे, टॉप 1000 में हमारी रैंक आएगी। और सर फिर और बच्चों से बात करी, इतने टाइम से कर रहे हैं, तो 5 मेजर प्रॉब्लम बच्चों की पता चली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कि सिलेबस और बैकलॉग और रिवीजन के बीच की जो खींचातानी है ना, सिलेबस मेरा इतना सारा बचा हुआ है, बीच में मैंने जिस कारण में डिस्ट्रैक्ट हो गया था या जहां से मैं पढ़ रहा था वहां पर इनिशियली स्लो पढ़ाया गया, या बहुत सारे ऐसे कारण पता चले जिसके कारण अभी तक बच्चों का सिर्फ 30-40%, 50% ही सिलेबस खत्म हुआ है 11th का, बहुत सारे बच्चों का। या फिर हो तो गया पर मैंने नहीं किया, वो बैकलॉग वाली कंडीशन आ जाती है। तो सिलेबस की चिंता है, पर साथ में जो मेरा पीछे छूट गया, जो मैंने रिवाइज नहीं किया, जिसके मैंने क्वेश्चन नहीं किए, उसकी भी चिंता है। तो सिलेबस खत्म करने जाता हूं तो बैकलॉग और रिवीजन हो जाते हैं, बैकलॉग रिवीजन करता हूं तो जो करंट पढ़ रहा हूं उसको नहीं पढ़ पाता हूं। तो क्या करें? तो यार इसलिए ऑल इंडिया रैंक 41 सारांश सर को हम आपके पास लेकर आए इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कि इस सारी चीजों को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज किया जाए। और सर एक है ना, बैक ऑफ द माइंड 12th की चिंता भी सताने लगी है कि 12th में बोर्ड भी देने मेरे को, और 12th का सिलेबस भी टाइमली खत्म करना है, क्योंकि फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर मेरा सिलेबस अभी से मैं इतना पिछड़ता चला गया तो शायद 2025 का एग्जाम देना पड़ेगा फिर, जो हम नहीं चाहते कि आप दो यार, आपका 2024 में हो जाए, यही प्राइमरी गोल है। क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, टेस्ट देता हूं तो नंबर ही नहीं आते। बच्चों से बात करी सर, 20% नंबर, 25% नंबर, 40% नंबर तो लग्जरी हो गए। स्कूल में कभी सोचा भी नहीं था कि यहां तक ऐसे पहुंच जाएंगे, पर 40%, 45%, 50% नंबर से ज्यादा आ ही नहीं रहे। सबसे बुरी सिचुएशन अभी ये है कि अब करें क्या, यहां से लेकर जो पूरे 18 महीने बचे हैं क्या करें। तो यार हमने जब ये पोल देखा, बच्चों से बात करी, कोटा में बच्चे मिलते रहते हैं, उनसे बात करी, तो यार ये ठान लिया कि सर हर वो बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है ना, जिसका 2024 वाला ड्रीम कमजोर पड़ने लगा है, यार तुम्हारे इस स्ट्रगल को सक्सेस में बदलकर ही मानेंगे। जैसे हजारों बच्चों के साथ हुआ है यार, तुम्हारे को वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो तुम्हारे हिसाब से, जहां पर तुम एग्जैक्टली फंस रहे हो ना, सिलेबस कंप्लीशन हो, बैकलॉग हो, रिवीजन हो, क्वेश्चन सॉल्विंग हो, टेस्ट हो, जो भी तुम्हारा पेन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे को कुछ ऐसा दिया जाए कि यार हर एक चीज सॉल्व हो जाए। मेहनत तो इंपेरेटिव है, मेहनत तो लगेगी, अब बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी नॉर्मल लोगों से तो, पर मेहनत का फल मिलना चाहिए। उस मेहनत से सिलेक्शन की तरफ हम जाते हुए दिखने चाहिए यार, ये एक मेन गोल है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सब बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, 11th वेस्टेड पूरी हमारी। तो अगर मैं अभी 0 से भी स्टार्ट करूं तो क्या टॉप 1000 में रैंक आ सकती है क्या? तो यार देखो, बोलने में बोल सकते हैं, पर इसका प्रूफ तुमको दिखाते हैं कि बैकलॉग होने के बावजूद, 11th वेस्ट होने के बावजूद, क्या मैं टॉप 1000 रैंक के साथ ड्रीम आईआईटी में पहुंच सकता हूं क्या? तो यार पहले ये सुनो। हेलो, तो आपके 11th का कोर्स अभी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इसमें आपके काफ़ी हो सकता है अभी तक बैकलॉग भी क्रिएट हो गए हों। तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इससे डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भी बहुत ही बैकलॉग हुए थे, और ज़्यादातर लोगों के अपने कोर्स में प्रिपरेशन के दौरान कभी ना कभी बैकलॉग तो हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि आप अभी जो बैकलॉग है वो तो कवर करते रहें, पर जो अभी आपका कोर्स चल रहा है उसको भी करते रहें। अपने मेंटर्स की मदद से, उनकी गाइडेंस और मेहनत से आप डेफिनेटली इसको जेई से पहले तो क्या, बहुत पहले तक भी 11th के एंड तक इसको कवर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। तो यार तुमने आयुष की बात सुनी, आयुष की कहानी देखी, बिल्कुल यार 11th बिगाड़ने के बाद में भाई ने क्लास 12th के साथ में भी आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है वो। तो यार जब ये कर सकता है ना, तुम भी कर सकते हो। मैं एक चीज़ बताता हूँ यार, इतने सारे बच्चों से अभी इन दौरान पे जो बात हुई है, मैंने एक चीज़ देखी है कि यार एवरेज बच्चा, सर एवरेज कैसे बोल रहे हैं आप उसको? एवरेज मतलब यार ऐसे नहीं कि आइंस्टीन के खानदान से था, जिसके साथ सारी प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रैक्शन है ना, बैकलॉग्स, एवरीथिंग, वो बच्चा भी कैसे यार
एक टॉपर बन सकता है ना, वो रेसिपी की बात करने वाले हैं यार। सिर्फ आयुष ही नहीं, ये जो बच्चे देख रहे हो ना, अपूर्व, अंतरा, दीपक, यार ये सब एवरेज थे। इन द सेंस ये पुराने बहुत पाप लेके आए थे अपने साथ में, लेकिन उन्होंने कैसे पर्सनलाइज गाइडेंस और सबकी मदद से कैसे इन लोग, यार समाज ने, सोसाइटी ने, जो बोलते हैं ना, सबने नकार दिया था तुम फेलियर हो। फेलियर के बावजूद भी लोगों ने शक करना चालू कर दिया था तुमसे कुछ नहीं होगा, एक बार तो रिजल्ट बिगाड़ चुके हो, उसके बाद भी यार ये लोग कर सकते हैं। उसकी रेसिपी आज आपको बताने वाले हैं। मेरे तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया यार, 1200 बच्चे जो इस साल आईआईटी में गए ना, उसके बाद में यार एवरेज से एवरेज बच्चा भी कैसे आईआईटीएन बन सकता है ना। मैं इतने बच्चों से मिला, इतने बच्चों की जर्नी देखी, वो बताते। तो यार जब ये लोग कर सकते हैं ना, तुम भी कर सकते हो। विश्वास रखो, 0 से स्टार्ट करके 18 महीने तो बहुत दूर की बात है, मैं तो 12 महीने की गारंटी देता हूं। 12 महीने भी अगर तुमने जैसे हमने गाइड किया वैसे कर लिया ना, तुम फोड़ दोगे। कितने एवरेज हो तुम, तुम्हारे पिछले कितने ही पाप हो भले ही। सर पिछले साल की एग्जैक्ट इस टाइम अराउंड, इनफैक्ट अभी से और 20-25 दिन दूर की एक बच्चे की मेरे को पूरी कहानी याद आ रही है। मनन उसका नाम है, ठीक है। तो यार ये ऑफलाइन में पढ़ता था इसके पहले, और सर इसके 2 दुख थे कि मेरे लाखों ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। अब मैं अगले साल दोबारा से अपने लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कोचिंग के और 1.5 लाख रुपए हॉस्टल के वेस्ट नहीं करना चाहता। दूसरी बात, अब अगर मैं जाता भी हूं किसी भी जगह पर तो मेरी 11th कैसे होगी, मेरी 11th कौन कराएगा। सर आप मुझे ये बताओ कि मैं 11th को कैसे मैनेज करता हुआ चलूं, कि मैं बेसिक से भी पढ़ लूं। इसकी कंडीशन थी ऑलमोस्ट 0 वाली, कुछ नहीं आता, सब कुछ बिगड़ रखा था, कॉन्फिडेंस एकदम शैटर्ड था, और नीचे के बैच में खिसक खिसक के ये और मानने लग गया था कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, टीचर्स मेरे को अच्छे नहीं मिलते, मेरे साथ ये नहीं होता, मेरे साथ वो नहीं होता। तो सर इस बच्चे की आज की तारीख में, ये 12 दिसंबर तक का मैंने इसका डेटा लिया है, सर इस बच्चे ने सितंबर मिड या अगस्त एंड तक 11th का सिलेबस खत्म कर दिया था। ये छोटी बात है, पर 12th का सिलेबस भी खत्म कर दिया था। इस बच्चे ने यार 8 से 9 महीने में 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस और एक बार 11th का रिवीजन तक ये करके बैठा था। और आज ये हालत है सर, 11th का 2 बार रिवीजन कर चुका है मनन, और 12th का भी 2 बार रिवीजन कर चुका है। 1,35,547 मिनट की पढ़ाई ये बच्चा यार अभी तक ऑलरेडी कर चुका है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है अगर यार आपको गाइडेंस मिले तो। सर ईसरल में इसके मेंटर ने कभी इसको नहीं बोला यार तुझे कुछ नहीं आता, इसको हमेशा यही बोला कि यार देख अपन ये कर सकते हैं। कभी इसको नहीं बोला यार तू कोचिंग के लोअर बैच का बच्चा है, मैं तेरे पे ध्यान नहीं दूंगा, तूने एनटीएससी नहीं किया मैं नहीं ध्यान दूंगा, तूने ओलंपियाड क्रैक नहीं है मैं तेरे को ध्यान नहीं दूंगा, तूने हमारे एग्जाम में स्कॉलरशिप वाला टेस्ट नहीं दिया मैं तेरे पे ध्यान नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने बोला देख तेरे पास लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है, तू तो बस ये बता दे कहां अटक रहा है, पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, एग्जैक्टली टेस्ट में नंबर नहीं आने के कारण क्या है ये बता दे, फिर अपन उसके हिसाब से काम करेंगे। तो यार अगर तुम लोग भी ये चाहते हो कि इसकी कहानी अगले साल तुम्हारी कहानी बने, अगले साल तुम्हारा नाम यहां पर हो जब 2025 वाले बच्चों को गाइड कर रहे होंगे, तो यार उसके लिए सर एक और YouTube पे बच्चों से पूछा था, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, ये अर्ली प्रहार कोर्स का ही बच्चा है मनन, कि अर्ली प्रहार कोर्स लेकर आओ सर, लेकर आओ, पूरी 11th बिगड़ गई है। तो बच्चों से पूछा तो 50% करीब बच्चा बोला हाँ सर जल्दी से जल्दी लेकर आ जाओ, और 50% बच्चे ने बोला करीब करीब कि सर हमको थोड़ा सा एक बार कोर्स का लॉन्च वीडियो आ जाए, पता चल जाए कि कैसे हमारी चीजें होगी, फिर हम फटाफट से डिसाइड करके अपनी पढ़ाई चालू कर देंगे। तो यार वही वाला कोर्स जिससे मनन ने फोड़ा सर, अर्ली प्रहार 2023 में वो बच्चा था। अब 2024 वाले बच्चों के लिए अर्ली प्रहार 2024 आ चुका है। नेक्स्ट लेवल चीजें हो चुकी है। पहले सर 4 लेयर मेंटरशिप हुआ करती थी, अब 5 लेयर मेंटरशिप हो गई है। 4 लेयर डाउट सॉल्विंग हुआ करती थी, अब 5 लेयर डाउट सॉल्विंग हो गई है। जब मनन ने एनरोल किया था तो ईसरल के 550-600 बच्चे आईआईटीएन बने थे। अब जब आप करने वाले हो, अब आपकी जर्नी शुरू होगी, तो 1200 से ज्यादा बच्चा इस साल आईआईटी में बैठा है। सारांश सर आईआईटी बॉम्बे में अभी जब गए, आईआईटी दिल्ली में गए, 80% बच्चा बोला सर हम आपके कोर्स के साथ एनरोल थे, या हमने आपसे पढ़ाई करी और हम आईआईटी में पहुंचे। ये ताकत है। और सर अपने से ज्यादा मेंटर्स को बच्चे याद करते हैं हमेशा। तो यार ये 18 महीने का कोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। यार ये कोई 6 महीने 1 साल का नहीं है। आपका जे एडवांस का एग्जाम जिस दिन तक नहीं होगा ना, उस दिन तक ईसरल आपके साथ चलेगा। सर हर बच्चा जिसका रिजल्ट आया है, चाहे वो आयुष हो, हीरल हो, करण हो, वो यही बोलता है कि सबसे बड़ी ताकत ये है कि ईसरल मेरे साथ लास्ट दिन तक खड़ा था।
तो यार ये पूरा 18 महीने चलने वाला है। दिस इज नॉट अ 10 मंथ बैच या 9 मंथ बैच। आप अगर अभी 0 से 11th कहीं पर शुरू करना चाहोगे तो आपको 11th की भी पूरी फीस देनी पड़ेगी, 12th की भी पूरी फीस देनी पड़ेगी, जो मिनिमम 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक की होती है। यार ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें 11th और 12th आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, पूरा 18 महीने। सर ऑलमोस्ट 2 साल का ही ये अपना कोर्स हो गया। तो यार आपको 50% ऑफ मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लिमिटेड स्लाइस क्लास है यार। दिस इज द ओपी कोर्स, ठीक है। ये ओपी कोर्स है जिसमें हर बच्चे को 5 लेयर्ड मेंटरशिप, 5 लेयर्ड डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लासेस जिसमें बच्चों की संख्या फिक्स्ड रहती है, उससे ज्यादा कभी नहीं होती है, वो चीजें यहां पर मिलती है। उसके बाद सर लाइव रिवीजन मिलता है और भी सारी चीजें आपको बताएंगे। तो यार 500 बच्चे होते ही, जो इन जनरली 15-20 दिन में हो जाते हैं, दिस बैच विल बी क्लोज्ड, ठीक है। ये वाला कोर्स जो है, इसकी जो क्लासेस हैं वो नए एडमिशन के लिए यार क्लोज हो जाएंगी। और एक बात कि 50% ऑफ पहले 500 बच्चों के लिए यार हम ऑफ लेकर आ रहे हैं इसमें। तो उसके 2 कारण होते हैं सर। जो बच्चा जल्दी करना चाहता है ना, वही जल्दी कोर्स खत्म करेगा। मनन को जैसे ही पता चला था ना कि यार कोर्स लॉन्च हो है, उसने 2 दिन भी नहीं लगाया अपना डिसीजन बनाने में। फटाफट से पेरेंट्स से बात करी, बोला यार मेरे को सर ऐसे पढ़ना है, पर्सनलाइजेशन ही मेरी सबसे बड़ी आज की जरूरत है। उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और वो बच्चे ने सर जो मचाया है, आयुष ने जो मचाया है, सब जानते हैं। तो यार रजिस्टर आप अपना कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां पर और हेल्प मिल जाएगी टाइम पर। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, टाइम वेस्ट हो गया। ऐसे बैठे रहेंगे तो क्या सर टाइम अपने आप वापस आ जाएगा या अपने आप सही हो जाएगा? क्या नहीं, तुम्हें सही करना पड़ेगा। तो सर अब इन बच्चों की, भाई 1200 बच्चे जो आईआईटी में गए, वो कैसे गए, आज इस पे हम बात करेंगे। इसमें से सर ज्यादातर बच्चे वो थे जो कुछ ना कुछ लिटा पिटा के किसी ऑफलाइन या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फिर ईसरल के पास आए थे कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आप देख लो सर, जैसे अपूर्व को किया था, जैसे अंतरा को किया था आपने, 6 महीने में उनको आपने उस जगह पहुंचा दिया जो हमारा ड्रीम कॉलेज है। अब सर हमारे को भी प्लीज ऐसा कर दो। इतने सारे ड्रॉपर्स, इतने सारे 12th वाले बच्चे, मंथन जैसे बच्चे 7 महीने पहले आया सर, जेई मेंस तक की तैयारी करिए, कुछ नहीं आता, क्या मैं आईआईटी बॉम्बे जा सकता हूँ? आज वो आईआईटी बॉम्बे में बैठा है। तो ये 1200 प्लस में 90% से ज्यादा बच्चा एवरेज बच्चा था जो आईआईटी की सोच तक नहीं रहा था। विवेक अग्रवाल जैसे बच्चे थे जिनको कुछ नहीं आता था, आज वो टॉप आईआईटी की टॉप ब्रांचेस में बैठे हैं। और सर ऐसा नहीं है 1 लाख बच्चे पढ़ा के 1200 बच्चों को आईआईटी बनाया है। भाई 2500 बच्चे ने एग्जाम दिया था जी एडवांस का, उसमें से 1200 बच्चा आईआईटीएन बन गया। इसके अलावा न जाने कितने बच्चे एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी में भी पहुंच गए। तो इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो। तो सर अब मैं एक एक सवाल आपसे पूछता जाऊंगा। सबसे पहला सवाल ये है, जिसके 3 सॉल्यूशन आपने मेरे को बताया कि बच्चा 11th और 12th को कैसे साथ में मैनेज कर रहा होगा, कैसे वो अपने 11th के बैकलॉग सुधार रहा होगा और साथ में 12th की भी अच्छे से तैयारी कर रहा होगा। भाई सर मैं मनन के बारे में और बताता हूँ। मनन जब आया था ना, एकदम मतलब सर ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड केस में था, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस में था कि सर मेरे पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, लोअर बैच मेरे को टैग कर दिया गया है, टीचर्स ऐसे थे, मेरी पूरी 11th बर्बाद है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं सर क्या करूं। मेरा यूनिट डायमेंशन कुछ पार्ट मीडियम है, फिर कुछ वीक है, केमिस्ट्री में कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है, मेजर तो वीक ही है, मैं कैसे करूं। वो जो उसके साथ में प्रॉब्लम थी ना कि उसको कोई पर्सनलाइज चीज नहीं दे रहा था, हर जगह उसको था आजा बेटा बैच में बैठ जा, ठीक है जैसी क्लास चल रही है वैसे तू कर ले। वो उसके चक्कर में मात खाया क्लास 11 में। तो उसके साथ जो हुआ, और आज मैं जब उससे बात करता हूँ ना, थोड़े दिन पहले जब बात हुई थी, तो इतना कॉन्फिडेंट, सर मतलब आप बताओ मेरे लिए रैंक बूस्टर कब खोल रहे हो। मैंने उससे बोला रुक जा भाई, रैंक बूस्टर एडवांस मेन होने के बाद खुलेगा जब एडवांस आ जाएगा, अभी तो ये सारी चीजें कर। सब करके बैठा है वो। उसके साथ क्या हुआ, और मोस्टली बच्चों के साथ जो मैंने बताया कि लाखों खर्च हो गए फिर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लाखों खर्च हो गए, अरे इतने बच्चे मिलते हैं कोटा में अभी तो, जिनके बोलते हैं सर लाखों खर्च हो गए, लेकिन हमको ऐसे ही पटक दिया। क्योंकि सर जब अंदर घुसे थे तब किसी ने टेस्ट तो नहीं करने दिया था कि हमको कौन से टीचर मिलने वाले हैं, एंट्री के टाइम पर बताया तो नहीं था कौन से टीचर मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। बहुत दुख है इस बात का। तो यार क्या कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप, जब सारी वो कहते हैं ना लुटा पिटा के जब आ रहे हो अभी यहाँ पर, तो यार आपके मेंटर्स पहले आपका पूरा कहते हैं ना स्कैन करेंगे आपके सिलेबस का, भाई तू कहाँ लुट पिट के आया है, क्या पार्ट कमजोर है, क्या पार्ट स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाया जाएगा, आपको गाइड करा जाएगा। सबसे पहले भाई देख तू 11th में ये बिगाड़ के है ना, पहले तू 11th का ये कर। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड बच्चों ध्यान सुनना, वो नहीं है जो लाइव की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, नहीं, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे डे 1 से, सारे ओपन, 11th के भी 12th के भी। और लाइव क्लासेस आपकी चल रही होंगी, जो लाइव बैच चल रहा है
भाई 11th का पोर्शन होएगा उसमें और 12th की बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होगी। तो आपका पहले क्या करा जाएगा, पूरे वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे जाएंगे, उसके हिसाब से मेंटर आपका टाइम टेबल में गाइड करेगा, बेटा पहले तू ये पार्ट कर ले 11th का। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों की बेस्ट पावर से आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। और आपका 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस हमारा टारगेट है मैक्सिमम अक्टूबर तक, आप कितने भी लूटे पिटे हो, आपका अक्टूबर 2023 तक आपका पूरा 11th प्लस 12th का सिलेबस खत्म करा देंगे, ताकि आप 3 बार रिवीजन करके जेई मेन चॉइस और जेई एडवांस 24 में उतरो। सर इस बार का डेटा में 85% बच्चे ने सितंबर तक ही अपना 85% बच्चे ने सितंबर तक कर लोगे, लिटरली सिलेबस खत्म कर लिया। सर कल एक में बच्चे से मिला, वो बोला सर सारा सिलेबस खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। हमने कहा भैया लाइव रिवीजन क्लासेस चल रही है, वो अटेंड कर। सिलेबस खत्म कर करके बैठे हुए हैं बच्चे अभी। तो यार तो सर इसमें मैं मनन का थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसने कैसे किया। देखो सर ये जो तीनों है ना, ये अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बच्चे का यूजेज है। तो सर उसने तीनों सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड लेक्चर से बराबर कराए और यहाँ पर ये उसकी लाइव क्लासेस का है। तो उसने अपनी जो पूरी 11th बेकार थी सर, उसका ये शेड्यूल चलता था कि वो सुबह अपनी पूरी 11th के वीक टॉपिक्स, उसके मेंटर ने उसको एक पर्सनल टाइम टेबल दिया था कि भाई तेरे को इतने दिन से इतने दिन में 11th के ये टॉपिक खत्म करने हैं। सुबह रिकॉर्डेड लेक्चर से 1.5x पे देखकर और एक्सरसाइज 1 और 1A कर उसने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर डाला। 11th उसने सर फरवरी एंड तक खत्म कर दी। जिस बच्चे का 11th कभी खत्म होने का ही सीन नहीं था, जो 0 पे बैठा था, जो 5 महीने ऑफलाइन क्लास में जाकर कुछ नहीं कर पाया, सर उस बच्चे ने 2 महीने के अंदर अंदर अपनी पूरी 11th खत्म कर डाली, क्योंकि उसके पास पावर आ गई। जो उसको आता था वो स्किप कर देता था, जो नहीं आता था उस पर ज्यादा फोकस करके पढ़ लेता था, जो मीडियम था उसको 1.5x पे देख लेता था, जिसको कुछ नहीं आता उसको आराम से नॉर्मल स्पीड में देखता था। उसने जो प्रॉब्लम बताई ना कि भाई सर मेरे को ऑफलाइन में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मेरे हिसाब से मैं किस टीचर के पास जाऊं, मैं उसको बोलता हूँ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट छूटा हुआ है, वो बोलता है मैं क्या करूं यार, हो गया ये तो काम। और दूसरी प्रॉब्लम एक और थी सर कि समझ में ही नहीं आ रहा था भाई, वो जिस तरह के टीचर्स चाह रहा था, जिस तरह के टीचर वो सोच के गया था उसके अंदर, वैसे टीचर्स उनको बिल्कुल नहीं मिले, कोई ट्रैक रिकॉर्ड, वो बहुत सारी उसने प्रॉब्लम बताई। तो सर उसने देखो कितना स्मार्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से अपने 11th को खत्म किया, क्योंकि पूरा विजुअलाइजेशन था। जो चीज मेरे को वहां पर नहीं समझ में आई वो मैंने विजुअलाइजेशन की मदद से आराम से समझ ली। और फिर जो उस टाइम पर जो लाइव क्लासेस चल रही थी उसमें बैठकर उसने अपना पूरा तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, बैकलॉग की प्रॉब्लम। तो यार तुम्हारे मेंटर हर स्टेप पे तुमको गाइडेंस देने वाले हैं कि बैकलॉग का ये पोर्शन इतनी तारीख तक बेटा खत्म करता जा। और सर यहीं पर काम खत्म नहीं होता, ये तो शुरुआत होती है। फिर उसके बाद उस बच्चे को पूरा ट्रैक भी किया जाता है कि यार तूने, तेरे को इतना हमने जो बोला था 5 लेयर्ड अपनी जो पूरी मेंटरशिप है, तेरे को जब बोला था कि तेरे को इतना करना है तो तेरे को इतना करना है, तेरे को ये टेस्ट देने हैं तो तेरे को टेस्ट देने हैं, वरना पेरेंट्स से बात हो जाती है। तो एक पूरा इकोसिस्टम हर बच्चे के अराउंड बनाते हैं मेंटर्स, पूरे सारे टीचर्स मिलकर, जहां पर आप लाइव क्लासेस जो एकदम अलग तरह की लाइव क्लासेस होती है अभी वो भी देखेंगे, और इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ बैकलॉग आप अपना खत्म कर सकते हो। तो सर बैकलॉग की समस्या और सिलेबस खत्म करने की समस्या यहां पर हो गई पर्सनलाइज लाइव प्लस रिकॉर्डेड लर्निंग और मेंटर्स के पुश की मदद से। अब बचा बात रिवीजन की। सर इंडिया का अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी 11th और 12th की लाइव रिवीजन क्लासेस लगाते हैं अपन, वो भी बच्चा 2 बार 11th और 12th का लाइव रिवीजन करता है। हर एक चीज सॉर्टेड है, सिलेबस की प्रॉब्लम खत्म, बैकलॉग की प्रॉब्लम खत्म, रिवीजन की प्रॉब्लम खत्म। अब इसके बाद आती है बात, मैं सवाल कौन से करूंगा। सर इंडिया के हाईएस्ट रेटेड जेईई मॉड्यूल जो है, अकेला ऐसा एक है जिसमें एकदम अनकन्वेंशनल तरीके से सवालों को बांटा गया है। 4 एक्सरसाइजेज में बांटा गया है, लेवल और पैटर्न के हिसाब से, सब टॉपिक के हिसाब से बांटा गया है। वो वाले यार मॉड्यूल्स तुमको मिलने वाले हैं जिसमें 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई किताब करने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट फॉर AR1। और जब तुम्हारा जेईई मेंस का अटेम्प्ट हो जाएगा तो यार एक स्पेशल मटेरियल फॉर जेईई एडवांस्ड, रैंक बूस्टर मटेरियल, चाहे करण सुन लो, आयुष सुन लो, हिरल सुन लो, इस बार के जितने भी टॉपर्स है 2022 के, आकाश प्रसाद से लेकर आकाश गुप्ता, तुम इनकी सारी बातें सुन लो। ये यही बोलेंगे कि यार वो रैंक बूस्टर मटेरियल से मेरे को बाकी कॉम्पिटिटर्स पे एक भयंकर वाली एज मिल गई, जिसके कारण मैं जेईई एडवांस में जा पाया। वो भी सर बच्चों के लिए अपन अनलॉक कर देंगे। फिर टेस्ट 300 से ज्यादा टेस्ट यहाँ पर होंगे। हर टॉपिक का जेईई मेंस और जेईई एडवांस का अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट होता है सर। फिर उसके बाद रिव्यू टेस्ट होते हैं हर 21 से 28 दिन में। फिर उसके बाद हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे, फिर फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, फिर स्कोर टेस्ट होंगे। 300 से ज्यादा तुम्हारे टेस्ट ले जाएंगे। तो सर देखो सिलेबस खत्म हो गया, बैकलॉग खत्म हो गया, रिवीजन मेरा हो गया, डन है, सवाल मेरे को मिल गए, टेस्ट मेरे को मिल गए। अब क्या बचा?
अरे बहुत सारी चीजें बची है अभी भैया। लाइव मतलब तुम्हारे को लाइफ में डाउट भी तो आएंगे, उसके लिए इंडिया की अकलौती 5 लेयर्ड डाउट सॉल्विंग सिस्टम, देखो पिछले साल तक 4 लेयर्ड थी, इस साल इसको बढ़ाकर 5 लेयर्ड कर दिया है। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं, पर यह है कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर यहीं पे नहीं छोड़ेंगे सर, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूंगा जेईई मेंस के पहले? तो यार तुम्हारे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1, 2 और 3, सर अब ये क्या है? जेईई मेंस के पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस, फिर जेईई मेंस 2 के पहले दोबारा से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस, और जे एडवांस के पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस। 90% बच्चा जो उन 1200 प्लस आईटीएम में था उसने ये क्लासेस अटेंड करी थी, और उसका इस क्लासेस से इतना भयंकर इंप्रूवमेंट हुआ कि तुम सोच भी नहीं सकते। सर बच्चा टीचर के साथ वहीं बैठकर सॉल्व करना सीखता है, शॉर्ट ट्रिक लगाना सीखता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है ये कि कैसे फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाए। तो यार क्वेश्चन सॉल्विंग की तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म। बोर्ड एक बहुत बड़ा वो होता है, एक सिंगल कोर्स में तुम्हारे को बोर्ड भी दिया जा रहा है। जेईई की तो सारी तकलीफें खत्म हो ही रही हैं, बोर्ड की क्लासेस सर अलग से होंगी। जैसे 22 वालों की चल रही, 23 में जिनका एग्जाम है उनकी चल रही है, क्लासेस चल रही है, उनको क्लासेस मिल रही हैं, उनके बोर्ड के टेस्ट सर ऑलमोस्ट हर संडे हो रहे हैं। आंसर कैसे लिखना है, और तो इस साल तो एक नई चीज और ऐड हो गई, वाइवा तक ई-सरल ले रहा है यार, वाइवा तक हम ले रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं बची जो आपको अगले 18 महीने में चाहिए हो, उससे ज्यादा आपको यहां पर मिलने वाला है। बोर्ड का मटेरियल सब कुछ है। और एक फाइनल चीज, मैं बार बार डिमोटिवेटेड हो जाता हूं, उसके लिए आपके मेंटर हैं, प्रोग्रेस मेंटर हैं, एडिशनल मेंटर हैं, और उसके अलावा अलग से भी मोटिवेशन के सेशंस होते हैं। लास्ट मोटिवेशन सेशन में अर्पित माहेश्वरी सर खुद आए थे, ऑल इंडिया रैंक 2 खुद यार बच्चों के सेशन में आए थे। ठीक है, तो इतना सब कुछ है सर एक सिंगल कोर्स में, इसीलिए इसका नाम है ओवर पावर्ड। तो यार जेईई अर्ली प्रहार 2024 ओवर पावर्ड, मतलब कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, ये पक्का है। बस तुम यार 10 घंटे मेहनत कर लो, जैसे मनन ने ठानी, आयुष ने ठानी ना कि हम 10 घंटे मेहनत करेंगे, मंथन ने ठानी कि ठीक है 6 महीना बचा है, मेरे हाथ में मेहनत है, मैं करता हूं, 12, 13, 14 घंटे तक गए। अंतरा ने 14 घंटे पढ़ाई करी थी लास्ट में, तो यार वो बच्ची कहां से कहां पहुंच गई, तुम भी पहुंच सकते हो। ये पक्का है, उनमें जितना आईक्यू था तुम में भी उतना ही आईक्यू है, तुम्हारे अंदर भी उतनी ही आगे आईआईटी में जाने की जितनी उनके अंदर थी। बस तुमको अभी तक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाया, गाइडेंस नहीं मिल पाई, वो अब यहां पर मिलने वाली है। तो सर कोटा के बेस्ट टीचर्स बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने कोटा बनाया है खुद वो पढ़ाने वाले हैं। यार अकेले एनके गुप्ता सर को उतना एक्सपीरियंस है जितना मिलाकर 20 टीचर्स को नहीं होता। 30,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बना चुके हैं, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1, 300 से ज्यादा अंडर 100 की रैंक, 35 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एकेडमिक सिस्टम बना रहे हैं बच्चों के लिए, और 7 लाख से ज्यादा बच्चे अभी तक अकेले पढ़ा चुके हैं। इतना एक्सपीरियंस कूट कर इनके दोनों बेटे आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं। ये कॉम्बिनेशन पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है कि यार फादर आईआईटी कानपुर से, उनके दोनों बच्चे आईआईटी बॉम्बे से। तो यार वो पूरा एक्सपीरियंस, वो पूरी जिद, वो पूरा पैशन आपको यार यहाँ पर मैथ्स में भी मिलेगा, एकेडमिक प्लानिंग में भी मिलेगा, हर एक चीज में मिलेगा। ठीक है, फिर यार सारांश सर ऑल इंडिया रैंक 41, इंडिया के हाईएस्ट रैंक होल्डर, जो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो यार आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऐसी फिजिक्स की आप दीवाने हो जाओगे, हर एक चीज आपको विजुअलाइज हो जाएगी, है ना। 10,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन सर खुद पढ़ा चुके हैं, टॉप 100 की बहुत सारी रैंक आ चुकी है। इनफाइनाइट है यार, इनफाइनाइट, मतलब वो लोग जिन्होंने खुद करके दिखाया, जो बेस्ट रैंक्स बेस्ट कॉलेजेस में गए, और उनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज आईआईटी में बैठे हैं। उसके बाद प्लेसमेंट लेकर गूगल, अमेजन, एप्पल, फेसबुक, जाने कौन कौन सी कंपनीज में, कुछ तो नेता भी बन गए बहुत बड़े बड़े, पता नहीं कहां बैठे हुए हैं वो टीचर्स यार तुमको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, फिर यार केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा, आईआईटी बॉम्बे से मैंने किया है, मेटलर्जी, सिंपल सी बात है, रटनी नहीं पड़ेगी, इंटरेस्ट जाग जाएगा तुम्हारा उसके अंदर, ये पक्का है। जो केमिस्ट्री सर सिलेक्शन केमिस्ट्री से होता है, और ये पक्का है यार कि तुम केमिस्ट्री में फोड़ कर आओगे, 100% है। ठीक है, तो अब सर जो सबसे बड़ी पावर है बच्चे के पास, ऐसी लाइव क्लासेस, पता है तुमको यहां पर 10,000 बच्चा नहीं बैठा होगा सर, ये लाइव क्लासेस में क्या अलग है, जैसे ये बच्चों को एकदम नेक्स्ट लेवल पर तैयार कर देती है एग्जाम के लिए। भाई लाइव क्लासेस का जो बच्चे मतलब समझते हैं ना, जो आजकल चल रहा है वो है कि यार टीचर वन साइडेड बोल रहा है, वहाँ 5,000 10,000 बच्चे क्लास में बैठे हैं, बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइव क्लास में पूछने का। बाद में तो बहुत सारे लोग दे देते हैं भाई, इन बिटवीन दी लाइव क्लास पूछने का ऑडियो विजुअल तरीके से, वो तुम्हें ई-सरल की लाइव क्लास में मिलेगा। टीचर पढ़ा रहा है, तुम्हारी फेस उसको दिख रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा वीडियो वो ऑन करवा लेगा,
तुमसे बोलेगा, तुम्हारा ऑडियो ऑन कर लेगा, तुम उससे डायरेक्ट लाइव क्लास में इंटरेक्ट करके डाउट पूछ सकते हो। बिकॉज ईसरल की लाइव क्लासेस एकदम लिमिटेड बच्चों के साथ चलती है। हम एडमिशन क्लोज कर देते हैं एक लेवल से ज्यादा जैसे बच्चे आते हैं। अपने ऐसा नहीं 10,000 बच्चा पढ़ रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं भैया, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन होता है जब इंटरेक्शन होता है। तो यार अगर आप अपनी क्लासेस में ऑडियो विजुअल नहीं सुन पा रहे हो ना, तो यार वो यूजलेस है लाइव क्लास। लाइव क्लास का मतलब क्या है यार, मैं लाइव पूछ पाऊं। तो यार 5th लेयर जो ऐड हुई है ना, वो ये 5th लेयर है। आप लाइव क्लास के दौरान अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो जो आपको समझ में नहीं आया। दिस इज द पावर ऑफ ऑडियो विजुअल इनेबल्ड लाइव क्लास। समझ रहे हो? तो तुम्हारी लाइव क्लास में तुम टीचर से डिस्कस सकते हो। शीट टेस्ट डिस्कशन तुम्हारे लाइव होंगे, इनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बेस्ट विजुअलाइजेशन तो है ही सही, इनकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें साथ में अवेलेबल रहेगी। तो यार इंटरैक्ट करो। और ये इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स हैं, मस्त विजुअलाइज करो। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तो आंसर आएगा, उसके बिना आंसर नहीं आएगा भाई। तो यार कॉन्सेप्ट समझो, विजुअलाइज करो, मजा आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं कुछ भी चीज। 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप के बारे में सर ने बता ही दिया। ये वो चीज है जो मिसिंग है। ये पूरे इंडिया में सिर्फ ईसरल के पास है ट्रू सेंस में 5 लेयर्ड मेंटरशिप। यार जो चीज मिसिंग होती है ना, जिसको कहते हैं सर मेरे पे कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, मेरे को पटक दिया गया है 150 की क्लास में, 200 की क्लास में, 10,000 की क्लास में, टीचर मेरा नाम तक भी नहीं जानता, कोई मेरे को जानता नहीं है, बस मैं एक 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए का नोट बन गया हूं जो मेरे से कोचिंग ने ले लिया है, काम खत्म, मेरे को कोई जानता नहीं। सर मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझे। वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप से। यही कारण है जिससे यार हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इंडिया में है ईसरल के पास। यार तुम्हारे पास में सोच के देखो, पर्सनल एकेडमिक मेंटर, प्रोग्रेस मेंटर, फिर लाइव मेंटरशिप सेशंस होते हैं, फिर सुपर मेंटरशिप होती है, और डेली 1 आवर की तुम्हारे पास में डेली विंडो होती है जिसमें तुम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो अपने मेंटर के साथ में। मतलब रोज तुम्हारे साथ में मेंटर्स अवेलेबल हैं, और क्या चाहिए। तो भाई मनन की जो प्रॉब्लम थी ना, जो इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी, मैं इतने बच्चों से बात करूं, सर हमें कोई सुनने वाला ही नहीं है। एडमिशन ले लिया, पता तो नहीं था वहां ऐसे होने वाला है, पटक दिया भीड़ में, भेड़ों की तरह से चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। डाउट काउंटर पे 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, डाउट सॉल्व नहीं होते। टीचर से बोलो तो झल्ला जाता है वो कि यार तेरे लायक ही नहीं है भाई, इसलिए तो नहीं गए थे सर वहां पर। ये चीज आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। यार एक बैचा खास होता है यार, उसकी जब उसके हिसाब से आपने उसको गाइड कर दिया ना। अगर आज ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, अगर ये नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस और इनके उसमें फैक्ट्री में पिस जाते ना, मैं तो यार मेरे को बहुत बुरा लगता है, बैचेस के सिस्टम में फंस जाते। साला लोअर बैच का बच्चा है तू, कास्ट सिस्टम चला रखा है क्या, मैं लोअर बैच का हूं, मैं हायर बैच का हूं, आधा कॉन्फिडेंस तो वही मर जाता है। अपने ऐसा कुछ नहीं होता, हर बच्चे को उसके हिसाब से गाइड करा जाता है, सिंपल, और रिजल्ट्स आते हैं। तो 5 लेयर्ड मेंटरशिप मिलने वाली है पूरी 18 महीने तक यार, और तुम फोड़ोगे। फिर बात करें तो तुम्हारा टाइम टेबल पर्सनलाइज होगा, एवरीथिंग इज पर्सनलाइज, दैट इज व्हाई हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। समझ गए? तुम अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो। तुम्हें ज्यादा फिजिक्स पढ़ने का मन है, मनन का था यार सर मैं बहुत तेज पढ़ता हूँ, मैं मेरा फ्लो बन गया है, मैं लपक के पढ़ना चाहता हूँ, तो उसने पूरे रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन लेक्चर से सट सिलेबस खत्म कर लिया। तुम्हारे ऊपर सारी चीज है। अच्छा, तुम्हारी ट्रैकिंग करी जाएगी, ये हर वीक ऑन वीक मेंटर के पास में इनफैक्ट डेली तक भी अवेलेबल होता है। आज तुमने कितनी फिजिक्स पढ़ी, कितनी केमिस्ट्री, कितनी मैथ्स पढ़ी, कितनी लाइव क्लास करी, कितने टेस्ट दिए, और तुम्हारी बैंड बजाई जाती है। अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो उसके हिसाब से देखो गाइडेंस करी जाती है। उसी बच्चे का डेटा है। इस दिन सौरभ सर ने मेंटर में ये बात करी कि तू 5 कैप्सूल स्टार्ट कर दे और टॉपिक वाइज टेस्ट दे दे चुपचाप, नहीं तो पिट जाएगा। फिर आपसे आज तक किसी ने आकर बोला है क्या कि भाई तू ये नहीं कर रहा, तेरी ये गलती है, तू सवाल कम कर रहा है, तू टेस्ट कम दे रहा है, तू रिवीजन नहीं कर रहा? इस बच्चे के साथ सर इसको 19 जनवरी को मेंटर ने हड़का दिया कि भैया तू है ना, आप अपनी पढ़ाई कर ले, देख अब तू टेस्ट दे ले, तेरा बहुत हो गया है ना। फिर 24 जनवरी को फिर से पकड़ लिया कि तू वहीं पर बैठा हुआ है, टेस्ट दे दे, आगे बढ़ जा। फिर उसके बाद 31 तारीख को बच्चे ने खुद आगे होकर कॉल किया कि सर देखो मैंने निपटा दिया। अब आपने मेरे को 10 दिन का बोला था, मैंने 8 दिन में ही निपटा दिया, मेरे को नया दे दो। मेरे को अगली बार का 10 दिन की बजाय 8 दिन का ही एक शेड्यूल देना, जिससे मैं और जल्दी उस चीज को कर पाऊं। यार इतना पर्सनलाइजेशन हो रहा है, मेंटर और बच्चा अपनी प्रिपरेशन साथ मिलकर कर रहे हैं, बच्चा अपने हिसाब से स्पीड चेंज कर रहा है, बच्चा अपने हिसाब से पढ़ पा रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए सर? अभी यह है मेरी कोई नहीं सुन रहा, और यहां पर यह है कि यार इसको सुनने के लिए हमेशा एक पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, काम करने के लिए सिस्टम बैठा हुआ है। सर फिर से 31 जनवरी को वापस से उन्होंने किया, और
फिर सौरभ सर ने उसको कॉल करके पूछ लिया, भैया हो गया ना तेरा शुरू, सब सही चल रहा है ना? बच्चे ने बोला सब सही चल रहा है। वो अपनी पढ़ाई वहां से करता गया। इतना ध्यान जब एक एक बच्चे पर दिया जाता है तो सर अंतरा ने बोला था कि मेरे सर सारांश सर से भी ऊपर मेरी मेंटर सुरभि मैम है, जिन्होंने मेरे को जब मेरा सबसे बुरा वक्त चल रहा था उन्होंने मेरे को ये बोला, कोई बात नहीं बेटा, तेरे से 1.5 घंटा पढ़ाई हो रही है ना, अभी तू सिर्फ 1.5 घंटा कर ले, कल हम 2 घंटा करेंगे, मैं हूं तेरे साथ, फिर हम 4 घंटा करेंगे। करते करते उस बच्ची को वो 14 घंटे की पढ़ाई पर ले गई। 1 महीने के अंदर अंदर 15 परसेंटाइल से 99.5 परसेंटाइल का इम्पॉसिबल वाला जंप उस बच्ची ने मार दिया। वो मेंटर्स की ताकत की वजह से मारा। और सर सारी चीजें जो बच्चों को चाहिए होती है, बच्चों का भी ये तकलीफ आएगी मेरा 11th के मैं नोट्स नहीं बना पाऊंगा, जो मेरा बचा हुआ पोर्शन है, नोट्स ले लो यार, सारी शीट्स जो जेईई के मॉड्यूल्स हैं वो तुमको अवेलेबल हैं, तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, तुम प्रिंटेड मॉड्यूल चाहते हो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, हर एक चीज यार, कुछ ऐसा नहीं बचा जो तुम्हारे पास अवेलेबल ना हो। सर इसके पूरे टेक्सचुअल सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन बच्चे के पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इनमें सर टेस्ट बच्चा देगा, जैसे मैंने बताया जेईई मेंस एडवांस के टॉपिक वाइज रिव्यू टेस्ट, फलाना डिमाका, AIOT स्कोर, 300 से ज्यादा बच्चा टेस्ट दे देगा, ठीक है। फिर 5 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम। सर सबसे पहले तो जो मेरे को थ्योरी में डाउट आया, मैंने लाइव क्लास में सर को बोला डाउट आ रहा है, पॉज करवाया, डाउट पूछ लिया, वहीं के वहीं रिजॉल्व हो गया। सेकंड लेवल पे मैं सवाल करूंगा, उनका मेरे पास पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन, टेक्सचुअल सोल्यूशन एकदम डिटेल में अवेलेबल है। एक डाउट सॉल्विंग टूल भी है, जैसे ये सारी चीजें कम थी, जैसे उसके ऊपर से एक डाउट सॉल्विंग टूल भी है। मेरे को अल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए, मेरे को रात को 1:30 बजे डाउट आ गया, उस टाइम पर मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है, डाउट सॉल्वर में मैंने अपना डाउट डाल दिया, अगले दिन जैसे ही मेरे टीचर्स आएंगे मेरे को फटाफट से मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर सर डेली लाइव सॉल्विंग क्लास अलग। अच्छा ये दिस इज डिफरेंट, एक तो है जो मेरी सिलेबस की क्लास चल रही है, ये एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लास है जिसमें सिर्फ डाउट सॉल्व हो रहे हैं, वो भी किसी भी टॉपिक के। तू फ्लूइड पढ़ रहा है तो फ्लूइड के करवा, तू काइनेमैटिक्स पढ़ रहा है तो काइनेमैटिक्स के करा ले, तू आयनिक पे आयनिक के करवा ले, बॉन्डिंग के लिमिट नहीं है कि यार मेरे को है ना बॉन्डिंग के डाउट पूछने, उसकी लाइव डाउट क्लास आएगी 15 दिन बाद, तो मैं 15 दिन बाद पूछूंगा, जब तक डाउट ही साफ हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, उसी दिन पूछ। सारी सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस का कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सर 5वीं लेयर, अगर फिर भी कुछ बच जाए मेंटर से बोलो, वो आपको फैकल्टी से कनेक्ट करवा देंगे, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। क्विकेस्ट, इजीएस्ट एंड मोस्ट सीमलेस तरीका है ये डाउट क्लियर करने का। तो यार बच्चे इसके लिए सही बता रहा हूं 2-2, 3-3 महीने से वेट कर रहे थे। जिन्होंने जल्दी शुरू कर दिया था ना अप्रैल में, उनको पता था हमारी 11th उड़ गई, नवंबर से कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, इनफैक्ट एंड ऑफ अक्टूबर से कमेंट आने शुरू हो गए थे कि ये वाला बैच ले आओ। तो यार ये लॉन्च होते ही पूरा हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे को अब सच में ऐसा कोई चाहिए ना, एक सिस्टम ऐसा चाहिए ना जो तुम पे ध्यान दे, जिसको फर्क पड़ता है कि तुम्हारा भी IIT में होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ एक 1200-1500 का नंबर आ जाना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है यार हर बच्चे को बेस्ट मिलना चाहिए और वो तुम्हारे साथ डटकर खड़े हो। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट सिस्टम, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट डाउट सॉल्विंग, बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, हर एक वो चीज जो तुम्हें चाहिए IIT में जाने के लिए, अगर वो चीज तुमको चाहिए तो यार दिस इज फॉर यू। तो सर हर एक वो चीज, एक पूरा सिस्टम बच्चे के साथ चलने वाला है जो उसकी टॉप IIT में लेकर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। सीट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। हर दिन 400 रैंक का लॉस करता है, हर वो दिन जो तुम लेट होते हो उस दिन तुम्हारी 400 रैंक खिसकती है, और हर एक वो दिन जो तुम एक्स्ट्रा मेहनत करते हो बाकी सबसे तुम्हारी 400 रैंक ऊपर जाती है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो यार मिलते हैं, साथ मिलके पढ़ाई करते हैं, फोड़ते हैं। जैसे 1200 बच्चा IIT में इस साल गए, अगली बार 2000 प्लस जाएंगे और उसमें से 2024 में तो पता नहीं कितने ही जाएंगे, और उसमें से तुम एक होगे, क्योंकि हर बच्चे से ई सरल को फर्क पड़ता है, हर बच्चे से फर्क पड़ता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।